प्रणाम जी सखियों। सभी सखियां अपनी अपनी टोली में खेलकर पिया जी के पास आती हैं और निकट खड़ी हो जाती हैं। पिया जी के चरणों को स्पर्श करके पूछती हैं, पिया जी आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, आज आप हमें रमण के लिए कहाँ ले चल रहे हो? पिया जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो मेरी सखियों, आप सभी के लिए उड़ने वाले अश्व तैयार हैं। पिया जी आज रंग बिरंगे अश्वों को बुला रहे हैं। सभी सखियां कहती हैं, चलो मेरी सखियों, आज हम उड़ने वाले अश्वों पर सवार होकर उत्तर व पूर्व दिशा के मध्य स्थित ईशान कोने में आए रस सागर पर रमण के लिए चल रही हैं। सभी सखियां एक दूसरे को देखती हैं और आपस में कहती हैं, ये मैं तो आज श्वेत अश्व पर बैठूंगी। दूसरी कहती है, मैं तो आज लाल रंग के अश्व पर बैठूंगी सखी। तीसरी तभी कहती है, देखो तो सखी, मेरा अश्व तो हरे रंग का है। सभी सखियां हंसती हुई आपस में बात करती हुई अपने अपने अश्वों पर सवार हो रही हैं। देखो तो हमारे पिया जी, हमारी सुभान श्वेत अश्व पर सवार हो जाते हैं। दोनों की सुंदरता देखने पर इतनी अनुपम लग रही है मेरी सखियों कि आज तो सखियों की नजर ही नहीं हट रही है। तभी पिया जी कहते हैं, मेरी प्यारियों, मेरी ओर से नजर हटाकर जरा परम धाम के नूरी नजारों को तो देखो। तभी सभी सखियां एक ही स्वर में बोल पड़ती हैं, परंतु पिया जी क्या करें, आज तो हमारी नजर आपके ऊपर से हट ही नहीं रही है। पिया जी के मुखारबिंद की शोभा को देखते देखते ही ये देखो हमारे अश्व रस सागर के रेती के मैदान में उतरने लगते हैं। ये क्या सखी, यहाँ की शोभा तो 10 रंगों की है। हमारे अश्व भी 10 रंग के हो जाते हैं, हमारे वस्त्र आभूषण भी 10 रंगों में शोभा ले रहे हैं। हम सभी 10 रंग की सुशोभित अति कोमल नूरी रेती में उतरते हैं। तो पिया जी इस सागर की विशेषता को सभी से भिन्न दिखाई दे रही है, ऐसा सभी सखियां कहती हैं। पिया जी देखो तो यहाँ की नूरी किरणें 10 रंगों में उठती हुई आसमान की ओर कितनी सुंदर दिख रही हैं। इन्हीं 10 रंगों में से एक लाल रंग की किरण नीर सागर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है सखी। ये कितनी अनुपम शोभा है। ऐसा लग रहा है मानो लाल रंग उठकर नीर सागर में मिल रहा है। यहाँ की महाहवेलियाँ, पशु पक्षी, फल फूल, मेवे, वृक्ष आदि सभी की शोभा 10 रंग की दिखाई दे रही है सखी। तभी सभी पिया जी से कहती हैं, आज तो इस 10 रंग की रेती में हम आपके साथ मिलकर बिल्कुल निराली रामत खेलेंगे मेरे पिया जी।
पिया जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ये तो मेरे ही मन की बात आप लोग कह रही हो सखियों। परंतु कुछ बोलते नहीं हैं और कहते हैं, ठीक है मेरी सखियों, आज हम निराली रामते खेलेंगे। ऐसा करो, तुम सभी मेरे समीप आ जाओ और मेरे दामन को जोर से पकड़ लो। सभी सखियां दौड़ती हैं और पिया जी के दामन को पकड़ लेती हैं। यहाँ पर सभी सखियों के स्वरूप अपने आप सूक्ष्म रूप के हो जाते हैं और सभी सखियां दामन के घेरे में समा जाती हैं। पिया जी जोर जोर से घूमने लगते हैं तो उनका दामन हवा में घूमने लगता है और ऊपर की ओर उड़ रहा है। हम सभी सखियां भी दामन को पकड़े हुए ऊपर की ओर हवा में उड़ रही हैं और इस आनंद की अनुभूति को करते हुए जोर जोर से हंस रही हैं। परंतु ये क्या सखियों, जब हमारा पिया जी का दामन हवा में उड़ रहा होता है तो सभी सखियां दामन के अंदर की तरफ ही होती हैं, बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रही हैं। बाहर तो सिर्फ पिया जी नरम रेती पर खड़े हुए हैं और उनका दामन हवा में उड़ रहा है। उस हवा में दामन के साथ ही सभी सखियां भी हवा में उड़कर अत्यंत आनंद का अनुभव कर रही हैं। कितनी अद्भुत लीला है मेरे पिया जी की। ये रस सागर है मेरी सखी, निस्बत का सागर है, इसकी लीला अनुपम है। पिया जी, श्यामा जी और सभी सखियां इस लीला के आनंद को ले रही हैं और जोर जोर से हंस रही हैं। इस प्रकार की अनेकों अनंत लीलाएं हम सभी रस सागर में करती हैं। यहाँ की लीलाएं जिस सखी को प्रत्यक्ष दिखाना चाहते हैं, पिया जी मेरे वही देख रही है और आनंद से झूम रही है। यहाँ की अनंत लीलाओं को अपने हृदय में समेटकर ये सखी श्री युगल पिया के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी सखियों के चरणों में प्रणाम करती है। प्रणाम जी।